हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 22 से लेके 28 मार्च 2021 के लिए है। ये रीडिंग टोरस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन टोरस के लिए है। टोरस, इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है एंड क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आए हैं ऑरेकल्स कार्ड। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, ओके Okay, let's get into your reading, Taurus. Give one card for Taurus. Give me 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 one card for Taurus. One card for Taurus. Okay, thank you. हीलर ऑफ द एजेस गाइस, मे बी शायद इस हफ्ते आप जहाँ पर भी मे बी शायद हर्ट से या फिर धोखे से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ से परेशान थे, उसमें से हील होते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, द थिंकिंग मैन, मे बी शायद कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है मे बी शायद अभी तक आपको मिला नहीं होगा, या फिर अगर हैं, दिस इज़ द वेरी नाइस पर्सन। ओके, जो आपको समझते हैं या फिर समझाते हैं। अगर कोई ये बोलेंगे कि मेरी लाइफ में तो ऐसा है ही नहीं, तो मे बी शायद वो बहुत जल्दी आपके पास में आते हुए भी दिख रहे हैं। दिस इज़ द थिंकिंग मैन, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन। ओके, जो आपको आपके इस हार्ट ब्रेक से या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन थे उससे उभरने में आपकी मदद करे। उन कोई टीचर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग्स हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। ओके, 46 इज 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं चल रही थी उसमें कंप्लीशन होके समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है एंड जस्ट बैलेंस करके चल रही हो अपनी लाइफ को। दिस इज द 51 कार्ड। ओके, एंड सी पेशेंट गाइस, पेशेंट। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसमें से आप बाखूबी बाहर आ रहे हो, या फिर कोई आके आपको उसमें से मदद कर रहा है बाहर निकलने में। ओके, हेल्प कर रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। Yeah guys, let's see. Nice energy. Let's see which astrological part is affected you in this week. Taurus, thank you. 11th house, friendship. I told you ना guys, this is maybe शायद कोई friend हो सकते हैं। okay, but 11th house is all about large group circle. ओके, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातचीत करना, पार्टनरशिप, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम लोगों के थ्रू कैसे जनरेट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट 11th हाउस, फ्रेंडशिप सर्कल। ओके, लार्ज ग्रुप सर्कल। 9th हाउस, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ। मे बी शायद इस हफ्ते कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए देख रहे हो, दूर दराज की ट्रैवल, या फिर लक उनके साथ में आता हुआ। 9th हाउस इज ऑल अबाउट लक। ओके गाइस, एंड हैव फेथ। ओके, हैव फेथ गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी सिचुएशन पे भरोसा रखो। देयर इज द हेल्प। ओके, देयर इज द हेल्प। फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। देयर इज द हेल्प। ओके, अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो आते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसमें से हील होते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, विच इज़ गुड। 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट का भी माना जाता है, तो
इस हफ्ते आप जो भी चाह रहे हो तो वो भी विश फुलफिलमेंट होता हो वो दिख रहा है, बस फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। थोड़ा सी गाइस, फाइव ऑफ सोर्सेस रिवर्स इज सब राइट, देयर इज द बिट्रेल, धोखा, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस। स्ट्रेस है इसीलिए तो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है। स्ट्रेस, ओके, कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट माइंड में या फिर कम्युनिकेशन में। सी फाइव ऑफ कप इज हियर ऑल्सो, यू नो, लॉस, रिग्रेट, इमोशन तौर पे भी सैडनेस एंड मेंटल तौर पे भी सैडनेस, बट राइट नाउ यू लुक गुड, उसमें से आप उभर रहे हो बिकॉज इज सब राइट, देयर इज द मेंटल स्ट्रेस इज रिवर्स। मे भी शायद अभी आपने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, ओके, अब उसमें से हील होते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। ओके, एंड सी अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल गाय, दिस इज द इंडिपेंडेंस का कार्ड है, जहाँ पर भी आप लॉस, रिग्रेट फील होते हुए दिख रहे हो इमोशनल तौर पे, दिस इज द इंडिपेंडेंस का कार्ड विच इज़ गुड गाइज, नाइस। किसी में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते वो स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो। करंट पोजीशन इज गाइस, आप हील हो रहे हो, अपने कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। लव लाइफ, मनी वाइज, मेंटल, जॉब वाइज, होम लाइफ, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो स्ट्रेस से आप हील हो रहे हो। current position. Okay, let's see what's your problem, what's your challenge, anything else? एस ऑफ सोर्स, सी आपके स्प्रेड में सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्सेस रिवर्स इज सरप्राइज, देयर इज द क्लैरिटी। ओके, इस रिवर्स, नो मोर क्लैरिटी, नो मोर कम्युनिकेशन, नो मोर यू नो थॉट प्रोसेस। आपकी जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं उसमें भी आप क्लियर नहीं हो, मे बी शायद बहुत ही क्लाउडली है, इसीलिए दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन में। ओके, बट देयर इज़ द रिवर्स, थोड़ा डिले है, अभी नहीं कर पा रही बिकॉज आपको क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है। यू सी, दिस इज़ द मजिशियन कार्ड, आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनना चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्सेशन है, जो भी ऑब्सेशन मीन्स गाइस, जिस भी लाइफ के एरिया में आप चाहते हो कि ये चीज़ हो बोल के, उसमें आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, होम लाइफ, कोई भी स्टेबिलिटी हो सकती है, होम लाइफ, जॉब लाइफ, मैरिज वाइज, किसी भी स्टेबिलिटी हो सकती है, उसमें न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन, बिकॉज आपकी लाइफ में क्लैरिटी है ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज़ को पूरा कर पाओगे। फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट मेंटल लेवल। जब आप मेंटल लेवल से क्लियर होते हो तभी तो जाके आप आइडियाज़ आते हैं, नई नए थॉट प्रोसेस होते हैं, आइडियाज़ आते हैं, तब जाके आप एक्शन लेते हो, राइट। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, कम्युनिकेशन, आइडियाज़। लेट्स सी what's the result, what's the result for Taurus, what's the result for Taurus, what's the result for Taurus, क्या रिजल्ट? What's the result for Taurus? Thank you. Oh, wow, nice. Temperance guys, this is divine timing. Okay, temperance is balance करना। Maybe शायद you're dealing with Sagittarius. Okay, see there is the completion guys, जो भी है आपकी ये mental stress उसकी completion है। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में bonded warrior की तरह खड़े हो, there is completion। जो भी toxic situation है, mental stress है, उस चीज़ की completion and there is the balance, divine timing। Okay, see guys, सेवन ऑफ पेंटिकल, जो भी आपने हार्डवर्क किए हुए हैं, एफर्ट डाले हुए हैं, जस्ट आप वेट कर रहे हो कि उस चीज़ का कोई भी एफर्ट हो सकता है, वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड चल रहा है, दैट्स वाई तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बोला है। ओके, वेट कर रहे हो कि कब मुझे उस हार्डवर्क का रिजल्ट मिले, एंड सी कब मैं फिर रिजल्ट मिले और मैं कब अपनी लाइफ में काम वाटर की तरफ जाऊँ। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल लेवल पे आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, एंड कब मेरी लाइफ में कम्युनिकेशन हो, हार्ड वर्क हो। दिस इज ऑल्सो गाइस, सी 7 6 7 8 इज यू नो अपग्रेड, कम्युनिकेशन हो, ट्रैवल हो। दिस इज ऑल्सो ट्रैवल कार्ड गाइस, इन फ्यूचर में भी शायद आप लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं।
कोई शिप से ट्रैवल कर सकता है, कोई प्लेन से ट्रैवल कर सकता है, बट इन फ्यूचर कोई ट्रैवल भी करता हुआ दिख रहा है। आपने जो भी आपने एफर्ट डाले, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, दिस इज़ द थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके। तो है पेशेंट, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। इसीलिए यहाँ पर आया है फेथ गाइस, फेथ रखिए, फेथ, ओके। मूवमेंट है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। वेट कर रहे हो कि आप अपनी काम वाटर की तरफ कैसे बढ़ो, क्योंकि सी गाइस आप वेट कर रहे हो कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है उसमें आप कम्युनिकेशन कैसे करो, काम वाटर की तरफ कैसे जाओ अपने। सी दिस इज़ द सोर्स कार्ड, कम्युनिकेशन, आइडियाज़, मेंटल लेवल पे आप आराम से आगे कैसे बढ़ो। वेट करो कि कब मेरी लाइफ में वो क्लियर हो बोल के, ओके। एंड देयर इज़ द कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, दिस इज़ द मैसेजेस, दिस इज़ द जो भी जिस भी एरिया में आपने हार्ड वर्क किया है उसका फल मिलना, ओके, विच इज़ गुड। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी, नाइट ऑफ कप। देयर इज़ द समवन जो ऑफर लेके आ रहा है। अगर लव लाइफ के लिए है तो कोई ऑफर लेके आ रहा है। अगर इमोशनल तौर पे कोई सपोर्ट मिल रहा है हील होने के लिए, आई टोल्ड यहाँ पर सपोर्ट है बोल के। नाइट इज़ ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड सी जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस भी एरिया में मे बी शायद हील हो रहे, आई टोल्ड यू हील हो रहे हो एंड प्रोटेक्ट कर रहे हो ना अपने फेम को, नाम को, अपने मेंटल स्ट्रेस को, जॉब को, मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसमें कोई जो भी जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि कोई आके ऑफर दे या फिर कोई आके उनको संभाले, कोई आके उनको उभारे इन फ्यूचर, वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। कोई चाहता है कि लव लाइफ में उनको ऑफर आए, सिंगल है तो आता हुआ भी दिख रहा है, ओके। और कोई चाहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है लव लाइफ में, तो उसमें भी अगर मैसेज का वेट करें तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, ओके, विच इज़ गुड। आई एम नॉट, लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है थोरस, ओके। सी गाइस, एंड अबाउट समथिंग, ओके, एंड अबाउट योर जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, जिस भी एरिया में स्ट्रेस है, देयर इज द एंड। मे बी शायद कोई स्कॉर्पियो के साथ में एंड हो सकता है अगर लव लाइफ में हो या फिर बिजनेस पार्टनर में हो, ओके। पर्सन के हिसाब से बोल रहे, अदरवाइज सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक इन्वायरमेंट की एंड होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, ओके। दिस इज सी, इस हफ्ते ये दोनों कार्ड साथ में पॉप आउट हुए। टेन ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द कंप्लीशन एंड मे बी शायद इस हफ्ते आप दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इस हफ्ते के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। फाइनेंशियली यू लुक गुड, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मनी, बट देयर इज़ द बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग एंड आफ्टर दैट completion. 10 is all about guys completion about something and balance करके चलिएगा। there is the divine timing, I told you, have faith guys। इस हफ्ते में भी शायद अगर आप मनी चाहते हो तो मनी भी आता हुआ दिख रहा है, फैमिली स्टेबल चाहते हो तो फैमिली स्टेबल भी होते हुए दिख रही है। एंड बट दिस इज़ द बैलेंस करके चलना जरूरी है एंड डिवाइन टाइमिंग पे, ओके। and have faith guys, have faith, okay। and maybe शायद you're dealing with Sagittarius, okay, which is nice guys, not a bad। इस हफ्ते अच्छा है आपके लिए। let's see what's the guidance, what's the guidance for Taurus, what's the guidance for Taurus, okay। the sun का कार्ड आएगा guys, there is the clarity, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, ओके। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें से आपको सोल्यूशन मिल गया, ओके, ये समझ लो। दिस इज़ द सन कार्ड, जैसे ही रात के बाद सन आता है तो सारी दुनिया को उजाला कर देता है, तो दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड। एंड किंग ऑफ सोर्स में भी शायद आपकी मेंटल लेवल पे जहाँ पर भी आपकी चैलेंज पोजिशन है, ओके, नो क्लैरिटी, दिस इज़ द किंग ऑफ सोर्स, क्लैरिटी, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी,
जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, जहाँ से भी आप हील हो रहे हो, ओके, उसमें से क्लैरिटी। एंड सी देयर इज द ऑफर गाइस, देयर इज द ऑफर। एस ऑफ कप, देयर इज अ ब्रांड न्यू ऑफर, डिवाइन गिविंग यू, आपको डिवाइन दे रहे हैं लव ऑफर, जॉब ऑफर, जो भी आप चाहते हो, समथिंग न्यू आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो ऑफर आपको मिल रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है इमोशनल लेवल पे। सी दिस इज ऑल्सो फ्रेंडशिप का कार्ड है गाइस, रीयूनियन हो रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है, लोगों के साथ मिलके ग्रुप के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हो, अपने अगर किसी के लिए बिजनेस के लिए कर रहे हो तो न्यू ऑफर आ रहे हैं, लोगों के साथ मिलके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ गुड गाइस। जहाँ पर भी आप अपने सिचुएशन में अटके पड़े हुए हो, किसी के लिए हो सकता है कि सेलिब्रेशन का कार्ड भी हो, ओके, बट एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जो जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, उसमें से आप हील हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है मेंटल लेवल पे, न्यू आइडियाज़ आ रहे, क्लैरिटी आ रही है, एंड देयर इज़ द न्यू यू, ओके, ब्रांड न्यू ऑफर भी हो सकता है, समथिंग न्यू स्टार्ट भी हो सकता है, एंड मे बी शायद अपने आप में परिवर्तन, आप भी नई तरीके सोच आपके सामने आ सकते हैं, ओके, विच इज़ नाइस, बिकॉज सिर्फ आपको यहाँ पर हैव फेथ रखना है। होता है ना गाइस कि हम अपनी लाइफ में ओल्ड पैटर्न को सोचते सोचते थक जाते हैं, तो कभी कभी अचानक हम अपने आप में परिवर्तन हो जाता है, ओके, समथिंग न्यू यू, इमोशनल लेवल पे आप समथिंग नया सोचने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आया हुआ है, एंड क्लैरिटी मिल जाए आपको, आप नई तरीके से सोचने लग जाओ, विच इज़ गुड। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है टोरस, बट हैव फेथ गाइस, और लोगों के साथ मिलिए, बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ओके, लेट्स सी, surrender to passion guys, get out of your head and feel the fire in your belly, focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow। जो भी आपका पैशन है गाइस, जिस भी एरिया में आप पैशनेट हो, जॉब में, लव में, फैमिली लाइफ में, मनी कमाने में, सरेंडर कीजिए, पैशनली सरेंडर कीजिए, ताकि आप पैशनली सरेंडर करोगे, उसमें अपने पैशन दिखाओगे उस चीज़ में, तो डिवाइन को अपने आप ही उस पैशन का रिजल्ट देना पड़ेगा, राइट। फोकस कीजिए अपने पैशन पे, आप जो भी आप चाहते हो उस पर फोकस रखिएगा, ओके, और हार्ड वर्क कीजिए अपने पैशन पे, एंड सरेंडर वरी, मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड an anxiety driven life, when worries arise, breathe them out of your body, focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always। मे भी शायद आप लोग बहुत वरीड कर रहे हो गाइस, तो एंजल से बोलना चाहते इस हफ्ते, जिस भी एरिया में आप वरीड हो, चिंता कर रहे हो, टॉक्सिक एनर्जी लेके जा रहे हो, कहीं सोच रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स, जाके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही, कन्फ्यूजन हो, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, क्योंकि अगर हम वरी भी होते तो हमारा एक पैशन होता है, तो आप फोकस कीजिए अपने पैशन में, वरीड को साइड में रखिए, फोकस कीजिए अपने पैशन में, जिस भी चीज़ में पैशन हो के वरीड को आने मत दीजिए, ओके, इसको लेट गो करना है एंड पैशन पे फोकस करना है, ओके, आपकी जो भी पैशन है, विच इज़ नाइस। लेट्स सी टोरस, आज का क्वेश्चन, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, 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 टोरस रेडी, ओके, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एनीथिंग एल्स, okay, the situation will improve guys, I told you ना, have faith, the situation will improve, जो भी जैसी भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में इम्प्रूव होगी, फेथ रखिए, भरोसा रखिए, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी गाइस, पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति से आपका मामला निपट जाएगा, ओके, डोंट वरी, पीसफुल रेजोल्यूशन जो भी है आपके लाइफ में, वो फ्रेंड के साथ हो अनबन, या फिर पार्टनर के साथ में हो, या फिर फैमिली में हो, या फिर कोई भी
कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन हो, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो, वरीड हो पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, इसलिए यहाँ पर आया ना गाइस, पीसफुल एकदम समाधान शांति से हो जाएगा। सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैं अपने स्प्रेड के हिसाब से बोल रही हूँ, आपके क्वेश्चन के हिसाब से पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है, लव लाइफ को लेके, काम को लेके, या फिर मेंटल लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन गाइस। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। डोंट वरी गाइस, इस हफ्ते की एनर्जी अच्छी है, बैलेंस करके चलिएगा, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिएगा, फ्रेंड के साथ में कम्युनिकेशन कीजिएगा, सोशल सर्कलिंग में, नेटवर्किंग में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और अपने पैशन पे ध्यान दीजिएगा, और भरोसा मत तोड़िएगा। ओके, हैव फेथ, अपने आप पे भरोसा रखिएगा। ओके, कोई ना कोई हेल्पफुल पर्सन है वहाँ पर, उसको देखिएगा, पहचानिएगा। ओके टोरस, यार टोरस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।